मेरी अपील ये है कि सभी एमएलए जितने भी एमएलए हैं ये जाएं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करें, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, उसकी बीवी की तरफ से। छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो जुल्म में इस वक्त हैं, रो रहे हैं, मैं देख नहीं पाता। 4 बच्चे हैं उसकी, एक लड़की है 2 महीने की। जब मैंने उसको कॉल लगाई शाम को तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। उसकी बीवी जो है वो यतीम है। आपको लगता है चाचा आपके बच्चे की कोई गलती है? कत्ल तो नहीं किया है, ड्रग का स्मगलर नहीं है, गरीब के लिए लड़ता है कि गरीब को हक मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। अगर गलत होता 10-12 वकील फ्री लड़ने के लिए तैयार है। करप्शन के खिलाफ है, रिश्वतखोरी के खिलाफ है, जो गरीब का खून चूसेगा उसके खिलाफ है। साहब ने कोई मदद की, उनकी सरकार ने कोई मदद की? अभी कुछ नहीं, अभी अंदर है। गलत लगा पे ऐसे। हाँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में इंसाफ मिलेगा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा आप रो रहे थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ, 8 से लड़का अंदर है, मुझे चाहिए इंसाफ हो। महराज मलिक के वालिद साहब शमसुद्दीन मलिक साहब हमारे साथ हैं। जैसे कि आप जानते हो कि महराज मलिक इस समय कठुआ जेल में है और महराज मलिक पे पीएसए है। शमसुद्दीन मलिक साहब, आपके बेटे पे पीएसए लगा है, ये चीज़ आप भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? गलत लगा पीएसए। अच्छा। हाँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में इंसाफ मिलेगा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा आप रो रहे थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब 8 से लड़का अंदर है, सबों के बच्चे हैं, हर एक का बच्चा है, वो उसको पता है क्या होता है जब किसी का बच्चा अंदर होता है, वो मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता। बाकी तमाशा देख रहे हैं। मुझे चाहिए इंसाफ और लोगों को सफ़र से मतलब कमी हो। मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं बीमार हूँ थोड़ा। गया था कोर्ट में, मैंने कहा मुझे वो कोर्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे चाहिए बाहर लड़का, उसके बाद लड़ो। हर पार्टी इतना पैसा वगैरह भी नहीं होगा? कुछ नहीं है, वो जो था। अभी मुझे पेंशन है, मैं क्या करूँगा? उधर लाखों रुपयों का काम है, हज़ारों का है, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं गरीब शख्स हूँ। बच्चे रो रहे हैं पीछे, 4 बच्चे हैं उसकी, एक लड़की है 2 महीने की, 2 महीने की। जब मैंने उसको कॉल लगाई शाम को तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। उसकी बीवी जो है वो यतीम है, उसका बाप नहीं है, वो मतलब ये महराज उसका सहारा है, की बीवी है, वही सहारा है, वही। उसकी दादी भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। उसकी माँ के 4-5 ऑपरेशन हुए हैं। अभी उसके वो गोडे जो थे ना उधर एम्स अस्पताल में श्रीनगर में, अभी वो ऑपरेशन करके। अच्छा, अमनदीप में हाँ, अमनदीप में थी। 1 महीने के बाद वो वापस आई, अभी घर पहुंचे थे। तब तक मैंने सुना रात को कि महराज को उठा लिया है डोडा। आपको लगता है चाचा आपके बच्चे की कोई गलती है? नहीं, गलती होती तो इतने लोग थोड़े इधर मेरे क्वार्टर पर आते या इतने लोग सफर होते। मतलब इस वक्त पूरा स्टेट जो है महराज के साथ है, फिर ये लोग नहीं निकलते। अगर ये गलत इंसान होता, कोई ड्रग वाला होता, उसको पैसे लगता है। करप्शन के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, रिश्वतखोरी के खिलाफ है, जो गरीब का खून चूसेगा उसके खिलाफ है। चाहे वो ऑफिसर है, सभी ऑफिसर नहीं गलत है, कुछ होते कोई ऑफिसर, हाँ, कोई होता है बीच में 100 में से 2-3 उनके साथ वो लड़ता है। सबके साथ नहीं लड़ता है। सबके साथ अगर लड़ता, ये इतनी आवाम सफ़र नहीं होती। 50-55 किलोमीटर सफ़र करके आए लोग डोडा में पहुंचे। अच्छा, चिल्ली से। आप उमर अब्दुल्ला साहब से मिले थे? क्या बोला उमर साहब ने, क्या बात हुई? मैंने फिर कुछ नहीं देखा, मैं गया, सरकार है जम्मू कश्मीर में, उमर साहब, मैं शायद मिलूं उमर साहब से, उससे मशवरा लूं, तो उसको भी बोलूं कि ये कौन सी सरकार बनाई है तुमने जिसकी पूछताछ है ही नहीं। मतलब उसके लिए सरकार बनी है ना, गरीब के लिए। बिल्कुल।
ये थोड़ा सिर्फ अमीर के लिए या कुर्सी के लिए बनी है। ये गरीबों की सरकार जो होती है वो गरीब बनाता है, गरीबी गिराता है। मैं गया इसलिए उमर साहब के पास कि आप इसमें क्या देखते हैं, अगर गलती है किसकी गलती है आप वेरिफिकेशन करो, एलजी साहब से मिलो और भी पार्टियों से मिलो, जो भी पार्टी है। आज अगर मेरा लड़का अंदर हुआ, क्यों हुआ, वजह बताओ। कमेटी बैठाओ, वहाँ उस जगह पर जाओ जहाँ वो कोई सेंटर सब सेंटर का कोई इशू था, वहाँ जाना था, वहाँ कमेटी जानी थी। मतलब कोई भी पार्टी जा सकती थी, देखती थी डीसी साहब मतलब सच्चे हैं या महराज सच्चे हैं। उमर साहब से मिले थे तो उमर साहब ने क्या यकीन दिया? जो यकीन आपको दिया वो कुछ उसमें कुछ हुआ? गलत है तो गलत है। अच्छा। उस उमर साहब ने उमर साहब ने कोई मदद की? उनकी सरकार ने कोई मदद की? अभी कुछ नहीं, अभी अंदर है। अच्छा। क्या मदद की? कुछ नहीं। अभी उसने बोला कि मैं बात करूंगा इसके बारे में। मैंने उसको बोला कि आप जाओ एलजी साहब के पास और स्पीकर के साथ, तो आपकी सरकार है इसलिए मैं यहाँ आया। मैं डरा नहीं कि अब छूटेगा नहीं। कत्ल तो नहीं किया है, कोई ड्रग का स्मगलर नहीं है। गरीब के लिए लड़ता है कि गरीब को हक मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। जो गरीब का इंसाफ करेगा उसके साथ है। अगर गलत होता वो 10-12 वकील फ्री लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो कहाँ देता पैसे, मैं गरीब हूँ, मगर फ्री लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील तैयार हुए हैं। आपकी कोई अपील रहेगी बाकी एमएलए को? मेरी अपील ये है कि सभी एमएलए, जितने भी एमएलए हैं, ये जाएं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करें, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, उसकी बीवी की तरफ से। छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो जुल्म में इस वक्त हैं, रो रहे हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ। मैं मोबाइल नहीं लगा सकता हूँ उनके लिए। रात को मैंने लगाया, बहुत उन्होंने रोया, उधर कोई हिसाब ही नहीं। और लोग भी सफ़र हो रहे हैं। जितना भी हो सके एलजी साहब को रिक्वेस्ट करो कि मेरे लड़के को मंडे को छोड़ दिया जाए, सिर्फ बगैर अदालत, बगैर कोर्ट, बगैर ऐसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस इंटरव्यू को देखने के लिए। आप अपनी राय ज़रूर दें।